हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बल्लू और मैं आज कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, बट ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और आप लोगों ने कई बार पॉलिटिशियंस जो बैंक में काम करते हैं, या फिर अगर कोई भी फाइनेंशियल बॉडी है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ना कि जो भी अगर किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड बातें होती हैं तो वो इस टॉपिक के बारे में ज़रूर होती हैं। और ये बहुत ही कहना चाहिए इम्पोर्टेंट मुद्दा है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कोई भी डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की। मैं बताऊँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हर बंदे को, जो भी बंदा इस वीडियो को देखे, वो समझ पाए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअली होता क्या है, उसके बेनिफिट्स हमें क्या हैं, गवर्नमेंट को क्या है, क्या क्या स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए, क्या क्या स्टेप्स हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिए, जो कि एक होली कहना चाहिए बॉडी है, सारे बैंक्स को गवर्न करती है जो भी अपनी कंट्री में है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। जो भी पॉलिसीज़ बनाती है वही बनाती है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने भी मेरे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेक ब्लू जाके यूट्यूब पे सर्च मारना है, और जैसे ही आप सर्च मार के खोलेंगे आपको राइट साइड में दोस्तों, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से दिखा रहा हूँ, सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा दोस्तों। तो आपको इस सब्सक्राइब के ऊपर दोस्तों जाके जो है क्लिक मारना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें ये लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, वो कितने हैं, तो हम ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को बना सकें और आप लोगों को इसके अलर्ट्स आ सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड मैंने कुछ अपनी तरफ से कोशिश करी, छोटी मोटी जो है प्रेजेंटेशन बनाने की, स्लाइड बनाने की, ताकि मैं आप लोगों को आराम से समझा सकूं। और अगर जिनको ज़रूरत है, कभी ज़रूरत पड़े स्लाइड की, तो मैं इसका लिंक भी जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहां से इसे जो है पढ़ सकें या देख सकें या डाउनलोड भी कर सकें, अगर मैं एक्सेस दे पाया तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आप लोगों ने बड़े बड़े नेता और गवर्निंग बॉडी आरबीआई के मुंह से, या फिर पॉलिटिशियंस के मुंह से, या फिर वर्ल्ड बैंक के मुंह से इवन, और इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनके मुंह से, सबके मुंह से सुना होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों होता क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों जानने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो इससे जुड़े हुए हैं। वो ये है कि ना कि अभी 2014 से पहले, अराउंड 2013-14 में 65% से ऊपर लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे दोस्तों। ठीक है, 65%, आप समझ पा रहे हैं। 125 करोड़ में से अगर मैं 65% मानूँ, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने कई साइटों से पढ़ा तो उसके बाद मैंने कुछ फिगर्स निकाले थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 65%, आप ये समझ लीजिए अराउंड 70 to 80 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, चाहे वो कह सकते हैं आप लोअर इनकम ग्रुप हो या मिडिल इनकम ग्रुप हो। लेकिन उसके बाद जैसे गवर्नमेंट ने योजना लाई कि, गवर्नमेंट योजना लेके आई बेसिकली, जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद अभी भी लोगों दोस्तों 15 से 20% लोगों के पास बैंक अकाउंट हमारी कंट्री में नहीं है। ठीक है। इसके बाद जैसे जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी, बैंक अकाउंट्स नहीं थे, वो लोग क्या करते थे कि ना कि जो भी लोन लेना है अपना, जैसे किसान है या फिर फॉर एग्जांपल जो मतलब छोटे लेवल पे, या जो लोगों की इनकम बहुत कम है, वो लोग लोन किससे लेते थे? प्राइवेट जो मनी लैंडर्स जिन्हें बोलते हैं, मतलब जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, मुनीम जिसे कहते हैं, हम पिक्चरों में देखते थे अगर आप लोग, मुनीम वगैरह, उनसे लोन लेते थे। और वो लोग जो है अनलिमिटेड, मतलब कोई भी ब्याज पे लोन दे देते थे, उसके बाद उन्हें चक्कर कटाते रहते थे कि, और जमींदार लोग से भी लोन लेते थे लोग कि लोन लिया, और फॉर एग्जांपल किसी भी अनरीजनेबल चार्ज पे वो लोग जो है रेट्स पे लोन दे देते थे, और चक्कर कटाते रहते थे कि अभी तक तुम्हारा इंटरेस्ट पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो लाइक लगान, जैसे लगान पिक्चर आप लोगों ने देखी थी, लगान टाइम का पीरियड था कि भाई बाप ने कर्जा लिया, बेटा भी चुका रहा है, बेटे का बेटा भी चुका रहा है, और अभी भी कर्जा जो है मेरा पूरा नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऐसी जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी, उन लोग अगर कुछ बीमार पड़ जाते हैं या उन्हें कुछ हो जाता है, उनकी फैमिली का क्या हो? वो लोग तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे ना।
तो ना ही उनके पास कोई इंश्योरेंस होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो उन लोग जो लोग इंश्योरेंस अभी भी जो इस समय कंट्री में है, वो बहुत ही कम लोगों का है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि एक्चुअली इंश्योरेंस क्या काम करता है, क्या होता है। अगर पता भी होगा तो वो लोग लेते नहीं है, हिचकिचाते हैं, जो भी रीज़न है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और फैक्ट है कि जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं गांव में, रूरल एरियाज़ में, दूर दराज में, वो सारी की सारी पैसे कैश पे होती हैं। कैश मतलब नोटों पे होती हैं, सिक्का नोट ये सब चलते हैं। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है दोस्तों, वो कैशलेस नहीं है। मतलब वहाँ पे नहीं पता कि कैसे जो है मोबाइल से कैसे पे करते हैं। ई बटुआ या जो कैश वॉलेट या कैशलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहा है। और डिजिटली हम ट्रांजैक्ट कैसे करते हैं। डिजिटली मतलब कि हम लोग जो है अपने बैंक से पैसा निकाले भी नहीं, और हमारा पैसा जो है खर्च हो जाए, अगर जाए भी तो वो किसी और के बैंक अकाउंट में जाए। तो वो कैसे करते हैं, ये चीज़ें अभी तक जो है फैक्ट हैं एक्चुअली, जो कि हम कह सकते हैं कि ना कि एक तरीके से रोड़ा कह सकते हैं अपनी कंट्री की डेवलप्ड होने में। मतलब डेवलप अभी डेवलपिंग है हमारी जैसे इकोनॉमी इंडिया की, तो डेवलप्ड होने में इस चीज़ को लगेगा टाइम। और ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी कंट्री में अभी भी हैं। तो अब दोस्तों एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि बहुत ही सस्ते दर पे फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग है, या फिर मोबाइल वॉलेट है, या फिर जो ट्रांजैक्शन है मोबाइल टू मोबाइल, या फिर ये जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि इंश्योरेंस है, ये सारी की सारी जो है हम अफोर्डेबल मतलब बहुत ही सस्ते दर पे जो गरीब तबके का लोग हमारे देश में रहते हैं उन लोगों को हम प्रोवाइड कराएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं भाई कि इंश्योरेंस होना पता है क्या है। और बैंक अकाउंट जैसे कई बैंक जो होते हैं प्राइवेट बैंक, उनकी फ़ीस होती है 5,000 रुपीज़, मिनिमम चार्जेस होते हैं, किसी के 10,000 होते हैं। तो कई लोग जो है मिडिल इनकम या हायर इनकम ग्रुप जो है उस चीज़ को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब है वो तो नहीं यूज़ कर सकता ना। तो लेकिन इस चीज़ से दोस्तों एक मैं कह सकता हूँ कि ना कि ये तो एक नज़रिया है देखने का। दूसरा नज़रिया ये है कि आजकल जो कॉन्सेप्ट चला है कैशलेस सोसाइटी का, या फिर आप कह सकते हैं ई वॉलेट, मोबाइल वॉलेट ट्रांजैक्शन का, ये भी एक तरीके से इससे जुड़ा हुआ है। और हम कह सकते हैं कि ना कि आजकल जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो डिलीवरी है, मतलब जो फाइनेंस की ये भी जितनी भी सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे लोअर इनकम ग्रुप को तो मिले ही मिले हैं। साथ ही साथ ये हर इंडिविजुअल जो भी बंदा हमारी सोसाइटी में हमारी कंट्री में रहता है उसे भी मिले। लेकिन ये सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, इनका आराम से हम एक्सेस कर पाएँ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल के थ्रू हम एक्सेस कर पाएँ अपने बैंक वगैरह की जो भी ट्रांजैक्शंस है, या बैंक अकाउंट अपने मोबाइल पे देख पाएँ। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अफोर्डेबल हों, बहुत ही सस्ते दरों पे हों, सिंपल टू यूज़ हैं, मतलब कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल से यूज़ कर पाएँ, या फिर बहुत ही आसान तरीके से कोई भी गरीब या कोई भी बंदा है वो उसे आराम से यूज़ कर पाए, उसकी लैंग्वेज में हो। मान लीजिए कोई साउथ इंडिया में गांव में रहता है कोई, तो तमिल या तेलुगु ही उसे पता है, तो वो सर्विसेज जो है तमिल और तेलुगु में भी अवेलेबल हो। अप्रोप्रिएटनेस जिसे हम कहते हैं, क्वालिटी हो दोस्तों। ऐसा ना हो कि ना कि भाई कोई गवर्नमेंट का बंदा आया, उसने दिखाया कि मोबाइल पे ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं, उस समय चली, और बाद में जो बंदा यूज़ करना चाहता है चली नहीं। तो क्वालिटी होनी चाहिए ये सारी चीज़ों में। फाइनेंशियल एजुकेशन जो है होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट के बंदे, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा बैंक के लोग सेल्फ हेल्प, मतलब बैंक या गवर्नमेंट ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती है, या फिर गवर्नमेंट चलाती है। कई लोग ऐसे हैं प्राइवेट एनजीओज जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं कि बैंक से ट्रांजैक्शन कैसी करनी है, या फिर बैंक अकाउंट खुलवाइए इसके क्या फ़ायदे हैं, या फिर इंश्योरेंस लीजिए इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इनोवेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि कम्युनिकेशन का माध्यम, मतलब अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से बात करनी है, तो पहले क्या था दोस्तों, पहले लेटर्स चलते थे, पोस्ट कार्ड चलते थे, आप भेजते थे और वो आते थे, जवाब आता था उनका। तो इस तरीके से टाइम लग जाता था। लेकिन इनोवेशन हुई, जैसे टेलीकॉम की क्रांति हुई, या फिर कंप्यूटर में आईटी में क्रांति हुई, तो ईमेल्स वगैरह आ गए, टेलीफोन्स आ गए। तो ये इनोवेशन है दोस्तों जो कि ड्राइव करता है, एक नए दौर में ले जाता है किसी भी चीज़ को।
अब ये चीज़ें जो भी हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि अगर मैं मान लीजिए जो काम मोबाइल से कर पा रहा हूँ वो मैं डेस्कटॉप से भी कर पाऊँ, कंप्यूटर से, या फिर जो है मोबाइल कॉल से कर पाऊँ मैं, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये स्पीड होनी चाहिए इनमें। स्पीड देखिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, अगर वो तुरंत नहीं जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, वेट करना पड़ रहा है, तो लोगों के पास देखिए आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि आजकल जो शहरों में रह रहा है उसके पास भी टाइम नहीं है, और जो गांव में रह रहा है अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो कोई भी बंदा जो है आजकल वेट करने को तैयार नहीं है, उसे रिजल्ट तुरंत चाहिए होते हैं। तो दोस्तों ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्चुअली, कि किसी भी लोअर इनकम ग्रुप या किसी भी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी को हम लोग जो है उसको फाइनेंस के दायरे में लाएं, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के दायरे में लाएं, कि उसका जो है इंश्योरेंस हो, मान लीजिए बैंक अकाउंट उसका खुला होना चाहिए, और वो जितने भी ये फाइनेंस से रिलेटेड काम है वो अपने आप खुद ही कर पाए और उसे पता हो कि इनका यूसेज क्या है, ठीक है, कि वो लोन वगैरह आसानी से ले पाए। ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल सर्विसेज उसके पास बहुत ही सस्ते दर पे उपलब्ध होनी चाहिए। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, देखिए अगर हर बंदे का मान लीजिए बैंक अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, तो वो पैसा अपने घर में ना रख के अपने बैंकों में रख सकता है। उसे ना चोरी होने का डर रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो वो ये है कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, जो अगर वो घर में रखता है उसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों। अब वो पैसा जो है जिस बैंक में जाके डिपॉजिट करता है, अगर वहाँ का रेगुलर कस्टमर है तो वो लोन की भी उम्मीद कर सकता है। अगर मान लीजिए किसान है तो वो लोन ले सकता है अपनी ज़मीन के लिए, या फिर अपने बीज जो बोता है उसके लिए वो लोन ले सकता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस कह सकते हैं आप। और उसे छुटकारा मिल जाएगा उन मनी लैंडर्स, जैसा मैंने पहले बताया, उन लोगों से जो लोग अनरीज़नेबल रेट्स पे लोन देते हैं, और जो ज़मींदार वगैरह जो लोग इंटरेस्ट, मतलब कहते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं भरा है, अभी अभी काम करते रहो मेरे लिए फ्री में, ठीक है। इसके साथ इससे ये फ़ायदा है कि जो भी सब्सिडीज़ वगैरह हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एलपीजी की सब्सिडी है, एक मैं बड़ा रूप में एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही कई नरेगा योजना है, स्कीम्स हैं, नरेगा योजना है जैसे, या काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी जो भी लीक होता था उनमें, लीक का मतलब हो गया जो भी भ्रष्टाचार होता था एक तरीके से, कि जो भी पैसा आया अगर हाथ से दे रहा है जो गवर्नमेंट का जो बंदा है, तो वो क्या करता था, वो नाम लिखवा लिए किसी और के, अपने पास ही रख लिया पैसे, या आपका नाम यूज़ कर लिया, पैसे अपने पास रख लिया, आपको दिए ही नहीं, कहा कि गवर्नमेंट से आया ही नहीं है। लेकिन अगर वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए तो कितनी अच्छी चीज़ है। अब दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, मान लीजिए मेरे पास बैंक अकाउंट है, मैंने मोबाइल फ़ोन चलाना सीख लिया, मतलब मैं एक बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये चीज़ें, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं अगर वो ऑनलाइन होंगे या फिर मोबाइल के थ्रू होंगे, तो वो सारे के सारे पेपर पे नहीं होंगे एक तरीके से, मतलब हैंड में नहीं होंगे, पेपर पे रहेंगे वो सारे, तो इससे ब्लैक मनी वगैरह भी कम होगा। अब दोस्तों इस चीज़ से इंडिविजुअल को और बेनिफिट है कि जैसे वो अपने टेलीफोन का बिल, एक्सपेंसेस वगैरह आसानी से पे कर सकता है, मैनेज कर सकता है, बेसिकली उसे पता रहेगा मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, विद रिस्पेक्ट टू कि घर में इधर उधर कहीं रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, चोरी होने का भी डर रहता है दोस्तों। और इससे जो है परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए उसने बैंक में पैसा रखा है, ठीक है, तो वो उसने क्या किया, एक तरीके से इसका एक कॉन्सेप्ट है, चेन टू चेन कॉन्सेप्ट कह सकता हूँ मैं, कि उसने बैंक में पैसा रखा, उसने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन लिया, पढ़ाया उसे, उससे क्या हुआ, उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ दोस्तों, परचेजिंग पावर बढ़ी, ये एक तरीका है। नहीं तो उसने जो है थोड़ा रिस्क लेके लोन लिया, ज़मीन और ख़रीद ली, नहीं तो और क्या चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो परचेजिंग पावर तो बढ़ेगी, उसकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी दोस्तों। इससे अगर लाइफ इम्प्रूव होगी तो इनक्वालिटी जो है लोगों में, कि ये गरीब ज़्यादा है या फिर ये मतलब किसी और कास्ट का है, ये चीज़ें जो है जितनी भी ख़त्म होंगी। इससे रिस्क की टेकिंग एबिलिटी, जैसा मैंने लिखा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी लोगों की, ताकि और रिस्क लेके जो है और अपने व्यापार को बढ़ा सकें, या फिर पढ़ सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, घर ले सकें होम लोन के लिए। और जैसे इंश्योरेंस वगैरह आसानी से मिल जाता है। अब जैसे बैंक अकाउंट आप खुलवाते हैं, जनधन योजना के तहत आप बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो इसके अलावा एक और योजना है
जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस की जो गवर्नमेंट ने चलाई है, तो आपको जो है एक सिक्योरिटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको गवर्नमेंट की स्कीमें जो है आसानी से मिल जाती हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, सब्सिडी वगैरह जो है वो सारी आपके अकाउंट्स में आएंगी, तो कहीं कोई लीकेज नहीं होगा, आपको किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाना है। और डिमांड जितनी है, जितना पैसा गवर्नमेंट से आया उतना ही सप्लाई में है। तो ये चीज़ अच्छी है। ये चीज़ लैक जो भी लीक्स है, जो भी कहना चाहिए करप्शन है, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगी। इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा ऑब्वियसली। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इंडिविजुअल के हैं दोस्तों। अब दोस्तों, कंट्री की इकोनॉमी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं बताता हूँ। जैसे जो हमारे देश को है उससे क्या फ़ायदा है, हमें तो है ही फ़ायदा, हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया। अब कंट्री में हमारे जितने भी लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप के या मिडिल इनकम या जो भी इंडिविजुअल है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो अपना पैसा जो है बैंक में रखता है दोस्तों। तो बैंक क्या कर सकता है दोस्तों, वो पैसे को जो है लोन के रूप में दे सकता है आप लोगों को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को भी, कम इंटरेस्ट रेट पे। कि उसके पास सारा पैसा आ गया, काफ़ी सारा पैसा आ गया इकट्ठा। अब वो पैसा जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता है अच्छे के लिए, लोन दे के लोगों को, एजुकेशन लोन, होम लोन, इंडस्ट्रीज़ को लोन दे के, जिससे आगे रोज़गारों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी कि गवर्नमेंट के पास पैसा है तो वो नई नई स्कीम्स निकाल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं नए नए जो भी लोन देने की फैसिलिटीज़ जो है, क्रेडिट की एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। वो विदेशों से जो है कर्ज़ा ले सकता है एक अच्छे रूप में। अगर कोई चीज़ हमारे देश में अवेलेबल नहीं है तो उस चीज़ के लिए वो कर्ज़ा ले सकता है, जैसे पेट्रोल, ऑयल है। ये एक बहुत ही एक लंबा थॉट कह सकते हैं जिसे। और इकोनॉमी को बचाता है डिप्रेशन से। डिप्रेशन मतलब एक तरीके से जब आपकी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और परचेजिंग पावर जिसे हम कह सकते हैं रहती नहीं है आपके, जो भी नॉर्मल हम जैसे बंदे हैं या फिर लोअर इनकम ग्रुप है, उनके पास पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं रहेगी। मतलब उनके पास पैसा नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है कि बैंक में पैसा जमा है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, और वही जो पैसा है वो लोगों को बांट रहा है बैंक, इंडिविजुअल्स को, किसी के होम लोन के लिए, किसी के बैंक लोन के लिए, किसी के एजुकेशन लोन के लिए, या फिर बिजनेसेस को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिससे जॉब्स बढ़ेंगी हमारी कंट्री में। तो ये एक कैशलेस इकोनॉमी को भी बढ़ावा देता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल वॉलेट के थ्रू, ई वॉलेट के थ्रू, या बटुआ कह लीजिए आप, उसके थ्रू अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे देश में जो है नोट ख़त्म हो जाएंगे। जो जो कहना चाहिए करेंसी जो है जो हाथ में आती है वो ख़त्म हो जाएगी। उससे बहुत फ़ायदे हैं। कोई इस चीज़ को स्टोर नहीं कर सकता, ब्लैक मनी नहीं बना सकता है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ने भेजा, मान लीजिए छापा, ठीक है। अब वो पैसा 80% लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट नहीं है घर में रख लिया। तो एक तरीके से वो भी कहीं उन्होंने खर्च करा तो उसके कोई ट्रांजैक्शन कोई पेपर में तो नहीं है ना। ऐसे ही कई बहुत सारे जो ब्लैक मनी होल्डर हैं, उन्होंने सामान खरीदा जो भी हमारी कंट्री में बना, ठीक है, और उन्होंने ख़रीद के रख लिया। तो वो जो पैसा है जब वो निकालेंगे उसे अपने हिसाब से दर पे निकालेंगे, महंगा करके निकालेंगे। वो जो पैसा कमाएंगे वो एक तरीके से ब्लैक मनी है दोस्तों, क्योंकि उस पैसे का कोई भी पेपर पे रिकॉर्ड नहीं है, तो वो एक तरीके से ब्लैक मनी है, कभी भी उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इससे कैशलेस इकोनॉमी को भी हमारा जो है बढ़ावा मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे मैंने बताया कि लोन दिया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, उन्होंने जो है जॉब्स निकाली उसके रिगार्डिंग, तो हमारी जो है इंडस्ट्री तो बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उससे क्या हुआ कि ना कि जो भी प्रोडक्ट्स थे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक ने एक टाइप की इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लोन्स पे लोन्स दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि ना कि अपना बिजनेस बढ़ाया। और मान लीजिए कई इंडस्ट्री ऐसी है, उन्होंने सेम टाइप के प्रोडक्ट्स निकाले, ठीक है। सेम टाइप के जब प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो उनमें कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो उन प्रोडक्ट्स के रेट्स कम होंगे। रेट्स कम होंगे तो फ़ायदा किसे, अल्टीमेटली जो हम जैसे बंदे हैं, नॉर्मल बंदे हैं, उन लोगों को फ़ायदा है। वो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि कम पैसे में भी वो ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसे समझ सकते हैं। इकोनॉमी बहुत तेज़ी से इस तरीके से बढ़ सकती है ये सारी चीज़ें करके। ग्लोबली हमारा जो देश है वो टॉप रैंकिंग में चला जाएगा। इससे पावर्टी, गरीबी मिटेगी। गरीबी कैसे मिट रही है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बैंक में अकाउंट आप खुलवाते हैं, इंश्योरेंस हो रहा है आपका, एक तो सिक्योरिटी मिल रही है आपको, फैमिली को,
ठीक है। दूसरा, लोन लेने में आसानी मिलेगी आपको। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह या ओवरड्राफ्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आपसे सीधे खाते में आएंगी, उससे पैसा आपका बचेगा। लोन वगैरह लेते हैं, आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, आप रिस्क ले सकते हैं, बिजनेस लगा सकते हैं, मुद्रा योजना जैसे है गवर्नमेंट की, ठीक है। और इसके अलावा आप बच्चों के स्टडी करवा सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं। ऐसे ही जो देश की इनकम है वो बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जैसे जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ेंगी, और जितनी भी लीकेज थी जैसे मैंने पहले बताया स्कीम्स में वो नहीं होंगी। और जो सप्लाई चेन का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारी कंट्री में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जैसे राशन कार्ड के थ्रू जो देते हैं चीज़ें, वो चीज़ें सही होंगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड में वो पैसा जा रहा है, आप एक तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं, आधार कार्ड में पैसा तो नहीं। और इससे जो मिडिल मैन है, जो बीच में जो खाता है, जो भी पैसा हमारा जो लेता है एक्स्ट्रा, या फिर कोई काम करता है किसी चीज़ के लिए, वो सब खत्म हो जाएंगे दोस्तों। ट्रांजैक्शन सीधे पारदर्शी होंगी। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें निकाली, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी महत्वपूर्ण स्कीम, जैसा मैंने बताया कि उसको निकालने के बाद 2014 से अब तक जो है केवल 15 से 20% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। उसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब वो योजना क्या थी कि सबके बैंक अकाउंट खुलवाओ भाई। लोगों को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, लेकिन ये दुनिया में दोस्तों ऐसा कदम है वर्ल्ड में जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कैद लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए इस टाइम पीरियड में, सबसे ज़्यादा इकट्ठे लोगों ने। आप अंदाज़ा नहीं मान सकते, 20 से 30 करोड़ बैंक अकाउंट्स खुले हैं पिछले 1-1.5 साल में। ज़्यादा ही होंगे, मेरा हो सकता है एक्चुअली फिगर मेरा सही ना हो। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सब लोगों ने जितने थे बैंक अकाउंट खुलवाए, लेकिन अभी भी कई लोगों के नहीं हैं दोस्तों। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे कंट्री में 100% लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होंगे, 100% नहीं, एटलीस्ट 90-95% लोगों के नहीं होंगे बैंक अकाउंट, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हमें फ्यूचर देख के चलना है, हमें बैक पीछे नहीं देखना है। हमें अगर देखना है किसी भी हमारे देश के बंदे को, सिटीज़न को, नागरिक को, तो हमें आगे देख के चलना है। जब तक बेसिक चीज़ नहीं होगी, बैंक अकाउंट नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली गोल्ड मोनेटाइजेशन की। गोल्ड मोनेटाइजेशन क्या था? आप पेपर पे गोल्ड खरीद रहे हैं। एक्चुअल में अगर आप गोल्ड खरीदते हैं दोस्तों, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट तो नहीं करती, लोग क्या करते हैं, जैसे दोस्तों गोल्ड स्मगल होता है हमारी कंट्री में, तो वो भी ब्लैक मनी यूज़ हो रहा है उसमें, है ना। अगर बाहर से गोल्ड आ रहा है तो ब्लैक मनी उसमें यूज़ हो रहा है दोस्तों। और अगर हम देखेंगे ना कि लोग क्या करते हैं, सुनार वगैरह, जैसे हमने गोल्ड एकदम से लोगों ने ख़रीदना ज़्यादा शुरू कर दिया, वो लोग भी कहीं ना कहीं से मंगा रहे हैं ना गोल्ड। अब वो अननोन सोर्सेज से आ रहा है गोल्ड, ठीक है। उससे क्या होता है, अननोन सोर्सेज से दोस्तों हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट एक टर्म होती है, वो मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा, वो बढ़ता है दोस्तों, गैप बढ़ता है। एक तरीके से मैं मान सकता हूँ फिस्कल डेफिसिट की, एक अगर शॉर्ट टर्म में मानो कि कर्जा बढ़ सकता है, अगर मैं जिसको नहीं समझ में आया, लेकिन वो उसका मीनिंग कुछ और ही होता है, वो मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है दोस्तों, और वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसको कम करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जो भी उद्योग हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। अब उद्योग तो उतने बड़े नहीं, लेकिन क्या हुआ कि ना कि लोगों ने सोना ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया, फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, अब ब्लैक मनी बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया उससे, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं कि हमारा जो है इकोनॉमी को नुकसान ही हो रहा है। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेके आई गवर्नमेंट की, आपके पेपर पे गोल्ड जो है आप, या फिर आप जो है अपना पेपर पे आपको गोल्ड तो वैसे भी मिलता ही है। इसका बेसिकली मकसद क्या था गोल्ड मोनेटाइजेशन का, कि आप अपना गोल्ड जो है, जो लोग घर में रखते हैं, उसको बेटर है अपने पास रखने से बेटर है कि आप गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए बैंकों में, और उस पर जो है ब्याज खाइए। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। आपके घरों में गोल्ड पड़ा रहता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम या 2 ग्राम, 1 तोला, 5 तोला जो कहते हैं, उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट आपको 1%, 2%, 2.5% पैसा दे रही है साल का, मतलब इंटरेस्ट दे रही है, ब्याज दे रही है, तो कितनी अच्छी चीज़ है। ये है एक्चुअली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम दोस्तों। तो इससे फ़ायदा किसको है? आपको ही फ़ायदा है। और गोल्ड जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट होगा, उसकी जो है, देखिए दोस्तों, जो भी इकोनॉमी चलती है वो गोल्ड के ऊपर ही चलती है।
अगर मैं ऐसे मानूँ, जितना ज़्यादा मेरे पास गोल्ड है तो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ी हुई है, मतलब मेरी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब छोटे छोटे घरों से गोल्ड निकल के अगर गवर्नमेंट के पास जाएगा तो सेफ़ भी रहेगा, पहली चीज़ घर में रखने से अच्छा। उसके ऊपर आपको पैसा भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है, और गवर्नमेंट जो है हमारी जो कंट्री है वो स्ट्रांग भी हो रही है। इसके बाद तीसरी चीज़ निकाली मुद्रा योजना में। ये मैं कुछ ही योजनाओं की बात कर रहा हूँ। मुद्रा योजना में क्या था, छोटे लोगों को, छोटे उद्योगों को जो है पैसा देना, ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाएँ। जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोग पहली बार बिजनेस करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग क्या है, पैसा लेके बैंक से आसान किश्तों पे अपना बिजनेस सेटअप कर पाए। अगली थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। दोस्तों सबके जो है बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से जोड़ दिया, और आधार कार्ड जो है मैंडेटरी कर दिया। मतलब कि हर जगह आधार कार्ड यूज़ होगा कोई भी सब्सिडी लेने के लिए। जैसे एलपीजी की सब्सिडी अब सीधे आपके आधार कार्ड के थ्रू आपके बैंक में आती है। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। डिमोनेटाइजेशन हुआ अभी, जैसे जब हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा स्टेप है। जो करेंसी थी 500,000 की, उनको जो है बंद कर दिया एक तरीके से, क्योंकि सारा का सारा ब्लैक मनी 500 और 1000 के रूप में ही था। जितने भी बड़े नोट हैं तो वो सब अचानक से रद्दी हो गए। तो अब लोगों को क्या हुआ, जिनके पास बाकी में वाइट मनी था, मतलब जिनके पास बाकी में अच्छा पैसा था, साफ़ पैसा था, वो लोग जाके अपने बैंक में जमा कराए, और जो ब्लैक मनी वाले थे वो फंस गए। वो लोग कहाँ जमा कराए जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है। अब दोस्तों पुश कर रही है गवर्नमेंट की कैशलेस ट्रांजैक्शन करिए, मोबाइल से ट्रांजैक्शन करिए, कैशलेस ट्रांजैक्शन करिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। इससे फ़ायदा किसे है दोस्तों? हमें तो है ही कि हमारा पैसा जो है एक बैंक अकाउंट से निकल के दूसरे के सीधे बैंक अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, कैश का कहीं भी मतलब हाथ में कैश को देने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे पैसे की कोई टेंशन नहीं है, और बहुत ही इजी वे में जो है हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे, इजी वे में तो नहीं लेकिन बहुत ही तेज़ी से इस चीज़ से विकास की तरफ जाएगी, बढ़ेगी। क्योंकि पैसा, जैसे मैंने बताया कि बैंक अकाउंट से निकला, आपने कहीं खर्च करा, अब किसी और बंदे ने हो सकता है रख लिया हो, खर्च करा हो या ना करा हो, या बैंक में ना जमा करा हो, तो वो एक तरीके से बैंक का जो पैसा है वो सर्कुलेशन में नहीं है, वो कहीं ठहर गया है। अब उसके बदले में बैंक और पैसा निकालेगी। अब पैसा तो आ रहा है लेकिन वो कहीं खर्च नहीं हो रहा, वो एक तरीके से रुक गया है दोस्तों। मतलब पैसा और नहीं निकालेगी, वो पैसा जो है रुक गया है। अब जो पैसा रुक गया है वो किसी के विकास के लिए यूज़ कर सकती थी गवर्नमेंट, अगर उसके पास वापस लौट के आ जाता तो। इस तरीके से आप सोचिए। ऐसे ही रुपए के डेबिट कार्ड जो है फार्मर्स को भी दिए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इस दिशा में कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में बेसिकली। आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए? आरबीआई दोस्तों एक गवर्निंग बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सारे बैंक्स जितने भी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक को हमारे देश में रिपोर्ट करते हैं, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। और ये जो आरबीआई है ये नज़र रखती है किसको बैंक का लाइसेंस देना है, नहीं देना है, किसका बैंक का लाइसेंस रद्द करना है, क्या स्कीम है, कहीं कुछ चल तो नहीं रहा उल्टा सीधा बैंकों में। ये सारी चीज़ें इस पर ये नज़र रखती है। तो इन्होंने क्या स्टेप्स लिए? केवाईसी फॉर्म, केवाईसी नो योर कस्टमर फॉर्म होता है। ये अगर जैसे आप कुछ भी ट्रांजैक्शन बड़ी करते हैं या फिर बैंक अकाउंट जिनके भी हैं उन्हें जमा करना ही होता है। केवाईसी फॉर्म में देखिए पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह आप जमा करिए। केवाईसी मतलब जो है बैंक वाले को पता है कि मेरा कस्टमर जेन्युइन है, ओरिजिनल है, कि कोई फेक अकाउंट तो नहीं है, ये बंदा मौजूद है, इतने साल का है, इतनी उम्र का है, और ये यहाँ रहता है। ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए बैंक वाले को, या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी है। तो नो योर कस्टमर की जो नॉर्म्स थी पहले बहुत टफ थी, कि आपको 3-4 कागज़ चाहिए होते थे जमा करने के लिए बैंक में। अब एक दो ही कागज़ में काम चल जाता है, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, कोई भी एक आध चीज़ ले जाइए, आपका बैंक का खाता खुल जाएगा आसानी से। आपको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आसानी से मिल जाएंगे, जो किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं दोस्तों। ऐसे ही आरबीआई ने कहा, बैंकों को निर्देश दिए कि बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स कह सकते हैं हम, या बैंक कोरेस्पोंडेंट्स कह सकते हैं, कि आप लोग जाइए और गांव-गांव में शिविर लगाइए बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और उनको बताइए बैंकिंग की सर्विसेज कैसे यूज़ करें मोबाइल के थ्रू, और ये सारी चीज़ें जो है आरबीआई ने स्टेप उठाए। इसके अलावा इन्होंने नेफ्ट और आरटीजीएस स्टार्ट करा, हो गया काफ़ी टाइम, जैसे 6-7 साल हो चुके हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस क्या है? एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मैं इंटरनेट के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो नेफ्ट और आरटीजीएस ही है। अब इसके आगे क्या चीज़ आई दोस्तों? एनपीसीआई, एक गवर्निंग बॉडी अलग से बना दी इनके लिए आरबीआई ने,
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आरबीआई हर ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखेगा तो उसे बहुत टाइम लगेगा, उसके पास और भी काम है। तो इन्होंने एक अलग से बॉडी बनाई गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने मिलकर, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि केवल ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखेगी, जो भी हमारे देश में हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ पैसा जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है, और उसको मैनेज करेगी। तो एनपीसीआई ने निकाला आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या होता है दोस्तों, अगर जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो लोग एक बार प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई और एमएमआईडी ये बेसिकली होती क्या है ये टर्म्स, काफ़ी लोगों को नहीं पता है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ जाके वो वाली वीडियो देखिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आसानी से बताने के लिए, समझाने के लिए। तो एनपीसीआई ने आईएमपीएस निकाला। आईएमपीएस के थ्रू आप जो है कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे, इवन छुट्टियों के दिन, आप पैसा तुरंत ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ही आप तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, विद इन 15 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में मैं कहूँगा, मैंने देखा है, पैसा जो है पहुँच जाएगा ऑनलाइन। इसके बाद यूपीआई है, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं जाके कैसे यूज़ करना है और क्या होता है एक्चुअली। तो आरबीआई ने ये भी बोला कि टेक्नोलॉजी को लेके आइए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, जो काम हम जो है खातों में लिख के करते हैं बैंक वाले, वो सब ऑनलाइन करें लोग, बैंक वाले ऑनलाइन करें, मोबाइल पे करें। उससे जो भीड़ है जो बैंकों में लगी रहती है पैसे जमा करने की, वो ख़त्म होगी, निकालने की भीड़ ख़त्म होगी अगर हम सारा काम जो है ऑनलाइन करें। और एटीएम भी एक तरीके से फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। और बैंकों को इन्होंने लाइसेंस दिए ताकि जो बैंक है एक तो अपनी ब्रांचें गांव-गांव में, दूर दराज इलाकों में खोलें, और नए नए बैंक आएंगे तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, जो रेट है वो कम होगा, जो जिस पे बैंक जो है लोन देते हैं, होम लोन वगैरह के रेट कम होंगे। कंपटीशन होगा, अगर होम लोन है, एजुकेशन लोन है, ऑटो लोन है, कार लोन है, इन सब के रेट जो है कम होंगे। लाइफ स्टाइल हमारा जो है बढ़ेगा ऑब्वियसली इससे। अब दोस्तों ये विन विन सिचुएशन थी एक तरीके से, इंडिविजुअल हर आदमी के लिए भी है। अगर हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपरली हो जाता है, सबके बैंक में अकाउंट में खाते हैं, मोबाइल ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक विन विन सिचुएशन है। गवर्नमेंट को भी इससे फ़ायदा है और हर उस इंसान को फ़ायदा है जो इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक तरीके से कह सकते हैं आप कि उसकी लाइफ तो इम्प्रूव हो ही रही है, और लाइफ इम्प्रूव हो रही है उसकी, इनइक्वालिटी नहीं रहेगी उसका समाज में। जैसे वो रहता है गरीब है तो वो भी ऊपर क्लास में आ जाएगा, मिडिल क्लास में। और इससे क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट बेसिकली नए नए उद्योग लगा सकती है, और जो उसका जो रुतबा है वो वर्ल्ड लेवल पे ऊपर उठेगा। तो ये चीज़ें हैं जो दोस्तों दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, विन विन सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं, एक नॉर्मल बंदे के लिए भी और एक गवर्नमेंट के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों यहीं तक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी समझाने के लिए आप लोगों को कि बेसिकली फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, और मैंने आसानी से और नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। और अगर कोई दिक्कत है या कुछ भी, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक बुल्लू चैनल को, ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना के दे सकूँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।